ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ अपनी आवाज़ से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली और दिल जीतने वाली महान गायिका आशा भोसले ने अपने कैरियर में करीब 16,000 गाने गाए हैं। हालांकि उनके एक गाने के साथ ऐसा भावनात्मक रिश्ता जुड़ा है और एक ऐसा भावनात्मक गीत है जिसे सुनकर आप सबकी आंखें भी ज़रूर नम हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आध्या। बहुत बहुत स्वागत आप सबों का। कैसे हो आप सब, ज़रूर बताना। आज हम एक ऐसे गाने के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इमोशनल है, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। भले ही आज के जनरेशन को ये गीत शायद समझ ना आए या पसंद ना आए, लेकिन जिनको समझ आएगा उन्हें ये गाना बहुत पसंद आएगा। तो हमारा किस्सा शुरू होता है साल 1985 से। साल 1985 में फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अमोल पालेकर एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था अनकही। फिल्म अनकही में अमोल पालेकर अभिनेत्री दीप्ति नवल के साथ काम कर रहे थे। फिल्म में एक गाना ऐसा था जिसे अमोल पालेकर आशा भोसले जी से गवाना चाहते थे। फिल्म अनकही में कुल 4 गाने थे, जिसमें 2 मेल गाने थे और 2 फीमेल। मेल गाने को भीमसेन जोशी ने गाया था और फीमेल गाने को अमोल पालेकर आशा जी से गवाना चाहते थे। अपना ये प्रस्ताव लेकर अमोल साहब पहुंच गए आशा जी के पास। उन्होंने पूछा, आप इस गाने के लिए कितना चार्ज करेंगी? आशा भोसले ने उन्हें सीधे जवाब नहीं दिया। आशा जी ने सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने पूछा कि आप इस फिल्म में अपना पैसा लगा रहे हैं? तब अमोल जी ने पुष्टि की कि वो इस फिल्म में खुद का पैसा लगा रहे हैं। तो आशा जी ने इस फिल्म में गाना गाने के लिए अपनी 2 शर्तें रखी। आशा जी ने अपनी फीस पर चर्चा करने के बजाय अमोल पालेकर से शर्तों की बात की। उन्होंने कहा, मैं इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले 3 बार रिहर्सल करूंगी और रिहर्सल के लिए मैं खुद जयदेव जी के घर जाऊंगी। अमोल पालेकर ने इन शर्तों पर सहमति जताई और गाने की रिकॉर्डिंग की तारीख तय कर ली गई। रिकॉर्डिंग के दिन सभी संगीतकार जयदेव, अमोल पालेकर और उनकी पत्नी स्टूडियो में पहुंचे। संगीतकारों ने पहले ही अपने वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिए थे और रिहर्सल भी शुरू कर ली गई थी। हालांकि एक कॉल आया जिसमें उन्होंने बताया कि आशा भोसले 102 डिग्री बुखार के कारण आज रिकॉर्डिंग में शामिल नहीं हो पाएंगी। सभी लोग स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गए थे, क्योंकि हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजा रहे थे, शिव कुमार शर्मा संतूर बजा रहे थे, जरीन दारूवाला सरोद बजा रहे थे और ऐसे ही कई प्रसिद्ध संगीतकार पहले से ही मौजूद थे जो अपने आप में काफ़ी दिग्गज थे। और उस समय साल 1985 में संगीत संघ की सख्त नीतियां थीं और संगीतकारों को पूरा भुगतान पाने का अधिकार था। अगर उन्होंने अपने पहले से इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया है और अभ्यास भी कर लिया है, उसके बाद चाहे गाना रिकॉर्ड हो या ना हो, पूरी फीस देनी पड़ती थी। तो अमोल पालेकर को वैसे भी संगीतकारों को भुगतान करना पड़ता। अमोल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर जयदेव जी ने सुझाव दिया कि अमोल, एक बार आशा भोसले जी से फिर से संपर्क करो, देखो क्या वो स्टूडियो आ सकती हैं। अमोल पालेकर ने आशा जी को एक भावपूर्ण पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था, जयदेव जी पूछ रहे हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। अगर यह गाना रद्द हो जाता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर गाना रद्द हो जाता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आशा जी, अब यह आप पर निर्भर है, कृपया मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। यह पत्र अमोल की पत्नी को सौंपा गया, जो आशा भोसले के पास भागी गई। आधे घंटे के भीतर एक कॉल आया। आशा भोसले आखिरकार स्टूडियो में आ रही थी। बुखार से पीड़ित होने के बावजूद आशा जी ने स्टूडियो में कदम रखा और सीधे रिकॉर्डिंग रूम की तरफ चली गई। उन्होंने कहा, चलो अब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं।
3 बार रिहर्सल करने के बाद वह सीधे गाने के लिए तैयार थी। आशा जी के गाने से जयदेव बहुत भावुक हो गए। उन्हें सुनते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। गाना रिकॉर्ड होने के बाद आशा जी ने पूछा, अगर यह टेक परफेक्ट नहीं हुआ तो कृपया मुझे बताएं, मैं इसे फिर से गाऊंगी। जयदेव बहुत भावुक होकर उनके पास आ गए और उन्हें गले लगा लिया। वह इतने भावुक हो गए कि उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने आशा जी से कहा, इस गाने को इससे बेहतर कोई गा ही नहीं सकता। रिकॉर्डिंग के बाद जब आशा जी अपने कार में बैठी तो उन्होंने अमोल पालेकर से पूछा, कृपया मुझे शाम को इस गाने का एक कैसेट भेज दें। उन दिनों गायक अक्सर अपनी रिकॉर्डिंग के बाद उस गाने को सुना करते थे। जब अमोल पालेकर शाम को कैसेट देने के लिए आशा जी के घर गए तो उन्होंने देखा कि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और बहुत बीमार महसूस कर रही थी। आशा जी ने गाना सुना और उनकी आंखों में आंसू भर आए। गाने के बोल यूँ थे, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा चंदन काट के। अब अमोल जी ने आशा जी से पूछा, मैं आपको इस गाने के लिए क्या भुगतान करूं? आशा जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, ऐसे गीत भाग्य से मिलते हैं और आपने यह गीत मेरे भाग्य में लिख दिया। यह गीत अमोल पालेकर की फिल्म अनकही का है जो 1985 में बना था। इस संगीत के लिए जयदेव को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत खास तौर पर यह गाना दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और इस किस्से का जिक्र एक्टर निर्देशक अमोल पालेकर ने अपनी किताब व्यू फाइंडर में किया है और उन्होंने खुद ही इस किस्से को उस किताब में खुलकर लिखा है और इसके बारे में बातें भी की हैं। आगे अमोल पालेकर लिखते हैं कि आशा जी ने उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ जो ये गाना तुमने मेरी झोली में डाल दिया। मैं इस गाने की कोई फ़ीस नहीं लूँगी। और आशा जी ने इस गाने की कोई भी फ़ीस नहीं ली थी। और उस फिल्म का भीमसेन का गाया हुआ गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और सबसे ख़ास बात कि इस गाने को लिखा था संत कबीर दास ने, जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर हुआ था। ऐसे ही छोटे छोटे किस्से महान लोगों को और भी महान बताते हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की ये स्टोरी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें।